हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूमाइंड्स। क्लास 9th मैथ्स में आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट। मैंने आपको इंट्रो वीडियो में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में एक ब्रीफ हिंट भी दे दिया था, एक इंट्रो भी दे दिया था कि हमको ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। अब दोबारा से इन क्वेश्चंस को मतलब एक्सरसाइज 2.1 में हम करेंगे तो पता चलेगा, उससे हम लोगों की प्रैक्टिस भी होगी और हमको वो जो हम लोगों की बेस है वो मजबूत भी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट द रीजंस फॉर योर आंसर, कि हमें इसके रीजन भी देने हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। ओके, तो सबसे पहला है 4x² - 3x प्लस में 7। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी कि जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं। ये सबसे बड़ा यही इसके अंदर हमें एक यही कंडीशन चेक करनी है, यही क्राइटेरिया होता है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो होल नंबर में होने चाहिए। यानी कि पावर जो है, ये खासतौर पे ये जो है x² x की पावर x³ x की पावर 4 x की पावर 5 या आप y की पावर 10, तो ये होल नंबर में होना चाहिए। तो ये है या नहीं है, तो इसके यहाँ पर ये है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज it has exponents, because exponent of the variable, because exponent of the variable is in whole number। होल नंबर से आपको पता है जीरो से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं तो वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों होते हैं, और इरेशनल और रैशनल नंबर्स को मिला करके हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के इंट्रो वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। अब ये वाला भी, इसमें y का स्क्वायर है, मतलब y की पावर 2 है, या एक्सपोनेंट जो y का है वो 2 है, तो यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका भी यही मैं यस लिख देती हूँ और रीजन इसका यही रहेगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज इन होल नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3√t एंड t√2 ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए √t के पास जो है, √t को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, मैं इसको आपको क्लियर करके बताती हूँ। पहले यहाँ पर √t को हम करेंगे डिनोट 1/t, और 1/t की जो पावर होगी वो आ जाएगी, t की पावर जो आएगी 1 में होगी यहाँ पर, और अगर हम t को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो t की पावर हो जाएगी माइनस में 1, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नो, बिकॉज exponents of the variable is not in whole, because exponent of the variable is not in whole number। सेम इस वाले का भी केस होगा, फोर्थ पार्ट का भी, कि 2/y है, y इस वाले को देखेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी टर्म देखी जा रही है तो ये वन वेरिएबल में है या नहीं। यहाँ पर y को हम डिनोट करेंगे, y की जो पावर हो जाएगी हम लोगों की, ये 2/y है तो इसकी पावर हो जाएगी -1, तो यहाँ पर भी सेम रीजन आएगा। अब थर्ड वाले को हम देखते हैं, तो यहाँ पर x की पावर, x का पार्ट 10 है, y की 3 है और t की 50 है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमें वन वेरिएबल पूछा है, यानी कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर t था, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो इसका होगा कि बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। नो, बिकॉज it is a polynomial in 3 variables। ओके,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इन चारों की चारों टर्म्स के अंदर जो एक्स स्क्वायर है उसका ही हमें कोएफिशिएंट लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर हमारा प्लस में था, यहाँ पर हमारा माइनस में 1 होगा। हमें सिर्फ कोएफिशिएंट बताना है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से या पाई से कुछ नहीं लेना। यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे है π/2, ठीक है ना, π/2 है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका हो जाएगा, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी नहीं है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो होगा ये हो जाएगा 0। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर मतलब एक ऐसा देना है कि एक वेरिएबल जिसमें बाइनोमियल हो एक, तो उसकी डिग्री 35 बतानी है, एक मोनोमियल की डिग्री हमें 100 बतानी है। पॉलिनोमियल्स के अंदर एक बाइनोमियल बताना है और एक मोनोमियल बताना है। तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, कोई भी रैंडमली लिख सकते हैं, 5x की डिग्री 35 प्लस में 2। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए कि y की 35 प्लस में z की y की ही यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी हम लोगों की 35, दोनों के अंदर हाईएस्ट डिग्री 35 है। और अब एक मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो एक हो गया 2x की 100 कर देते हैं, और एक हो जाए, एक और बता देती हूँ 9y की डिग्री 100। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब इसके अंदर हमें डिग्री बतानी है और हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही बताई जाएगी। इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अब इसमें डिग्री, इसमें एक ही डिग्री दी हुई है, वो y की है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, वो एक ही है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी, एक ही वेरिएबल है, उसकी डिग्री 1 है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, लिखी नहीं जाती है, यहाँ पे 1 है, तो डिग्री ऑफ और यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट यहाँ पर लिखा जाएगा पॉलिनोमियल। मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया था, जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है, यानी कि इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको बताया था कि जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होते हैं, जिनकी 3 होती है वो क्यूबिक होते हैं, और जिनकी 1 होती है वो लीनियर होते हैं। यहाँ पर हमारा हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी, यहाँ पर हमारी लीनियर, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ओके, ये भी हमारी लीनियर हो जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
और ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। बहुत सिंपल थे और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक तरीके से इंट्रो वीडियो में सॉल्व कर भी आपको बता दिया है। इंट्रो वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया है, उसका लिंक मैं आई बटन पर भी दे दूंगी और उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगी। अगर आपको रेफरेंस के लिए उसे देखना है तो प्लीज़ आप जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है अच्छी तरीके से पढ़ाने का और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का हर एक चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। टिल देन गुड बाय एंड